रिसेंटली कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल का मैच जीता और फिर उन्होंने चैलेंज भी कर दिया उसी दिन के ऊपर रोमन रेंग्स को। अब ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि कोडी रोड्स का ही आमना सामना होगा रोमन रेंग्स के अगेंस्ट, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था ना कि हम भी रिसेंट टाइम के अंदर रॉक का रिटर्न होता है, उन्होंने चैलेंज भी इशू किया था रोमन रेंग्स को। लेकिन ऐसी क्या कुछ चीजें हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यू को द रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स की तरह से इनको जो मैच है कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स की तरफ जाना पड़ा। तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर, और तुम्हें ये भी चीज क्लियर करके बताने वाला हूँ अगर द रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच होता भी है तो कब होता हुआ नजर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, हमने रिसेंट टाइम के अंदर देखा कि रॉयल रंबल के अंदर जो कोडी रोड्स है उन्होंने एक बार फिर से रॉयल रंबल का मैच जीता। पिछले साल भी उन्होंने जीता था रॉयल रंबल का मैच, इसी साल एक बार फिर से उन्होंने रॉयल रंबल का मैच जीता है। अब वो फेस करने वाले हैं रोमन रेंग्स को, ये चीजें क्लियर हो चुकी है। हाँ, हमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक यहाँ पर सेगमेंट भी देखा सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का, लेकिन देखो भी ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होने वाली। पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कंफर्म रिपोर्ट वगैरह निकल कर आ चुकी है सामने, और उनके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो प्लान कर रही है रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। और ये जो मैच है आपको कंफर्म होता हुआ नजर आएगा एलिमिनेशन चेंबर तक रेसलमेनिया 40 के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंट टाइम के अंदर जैसा कि रॉक का रिटर्न होता है, लेकिन उन्होंने चैलेंज भी इशू किया था, लेकिन ये मैच हुआ क्यों नहीं। तो देखो भाई सबसे पहले मैं ये चीजें क्लियर कर दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि हाँ भाई वो रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच करवाते हुए नजर आएंगे। और दूसरी बात रही ये कि ये मैच कब हो सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये मैच होता भी है रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का, तो ये जो मैच है एक वर्ल्ड टाइटल मैच नहीं होने वाला। अच्छा, अगर ये मैच वर्ल्ड टाइटल होता है ना वर्ल्ड टाइटल के लिए, तो ये मैच प्रेडिक्टेबल है ना, हमें पता है कि रोमन रेंग्स रिटेन करेंगे अगर इस साल होता भी, यानी कि जो मेन इवेंट था रेसलमेनिया के लिए वो प्रेडिक्टेबल था। और दूसरी चीज ये रही कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती भी नहीं है कि ये जो मैच है एक वर्ल्ड टाइटल मैच हो, और डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को अनप्रेडिक्टेबल बनाना चाहती है। और देखो रिसेंटली जैसा कि द रॉक ने चैलेंज भी किया है रोमन रेंग्स को इशू। लेकिन अच्छा, मैं पहले बता दूं रियल रीजन, पहले कोडी रोड्स और रोमन रेंग्स का, फिर देन हम जाते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स की तरफ। और देखो जो रियल रीजन है कोडी वर्सेस रोमन रेंग्स का वो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो फाइनली कोडी रोड्स को चैंपियन क्राउन करना चाहती है, उन्हें एक रेसलमेनिया मूवमेंट देना चाहती है, और फाइनली जो रोमन रेंग्स की टाइटल रेन है डब्ल्यूडब्ल्यू एंड करवाना चाहती है रेसलमेनिया 40 के अंदर। वो ये रियल रीजन है कि आज जो है हमें कोडी रोड्स एक बार फिर से रॉयल रंबल का मैच जीतते हुए नजर आए हैं, और उन्होंने एक बार फिर से रोमन रेंग्स को चैलेंज किया है। और देखो अगर तुम लोग ये चीज सोच रहे हो कि एक बार फिर से रोमन रेंग्स रेसलमेनिया 40 के अंदर रिटर्न करेंगे, तो ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला। देखो जो अगर देखो मैं ऐसे बड़ा कोडी रोड्स का बिल्कुल भी फैन बिल्कुल भी नहीं हूं, और ये चीज एक कंफर्म है। अगर तुम मुझे कोडी और रोमन में से अगर बंदा चूज करने को कहोगे तो मैं ऑफ कोर्स रोमन रेंग्स को चूज करूंगा, क्योंकि भाई साहब वो सबका फेवरेट है, रोमन रेंग्स मेरा भी फेवरेट है। लेकिन अगर एज ए फैंस पर्सपेक्टिव मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसा मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर चीज कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। और देखो बैक टू बैक रेसलमेनिया के अंदर बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक सुपरस्टार को एक ही सुपरस्टार से नहीं हरवाएगी, क्योंकि उसके कैरियर के ऊपर उसके आने वाले टाइम के अंदर इफेक्ट वगैरह पड़ सकता है। और देखो रिसेंट टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगातार जिस तरह से दो रॉयल रंबल जितवाए कोडी रोड्स को, उससे ये चीज क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीजें हमें बता ही दी है कि हम भी जो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो फेस है अब वो कौन है, अब वो कोडी रोड्स ही है। देखो रॉयल अब तो जो रोमन रेंग्स है हमें पता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर हॉलीवुड के अंदर जाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन की क्यों ना कर लें, वो आने वाले टाइम के अंदर हॉलीवुड के अंदर चले जाएंगे। तो भाई तब अपनी इस कंपनी को कौन कैरी करेगा, कोडी रोड्स। अगर अब बात करते हैं रोमन रेंग्स द रॉक के मैच के लिए, तो देखो बताया ये जरा इस मैच की जो बिल्डअप है वो एक लॉन्ग टाइम स्टोरी टेलिंग की तरफ से होने वाली है। और ये जो मैच है वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें रेसलमेनिया 41 के अंदर दिखाई देगा मिनियापोलिस के अंदर। अच्छा भाई तुम लोगों को लेकर इस चीज का लेकर क्या ओपिनियन है, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन आप कोडी रोड्स जो है वो अपनी स्टोरी फाइनली फिनिश करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। बाद में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।